दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हार्डली का प्रयोग करते हैं। दरअसल जब बच्चे हार्डली का प्रयोग करते हैं, हार्डली व्हेन, तो इसका प्रयोग वहाँ करते हैं, इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब एक बच्चे ने कल क्वेश्चन किया तो वहाँ थोड़ा सा उसे कन्फ्यूजन पैदा हो गया। जैसे कि क्वेश्चन ये था, हार्डली हार्डली ही हैड हार्डली ही हैड बुक बुक। तो यहाँ पे था सम, एनी और मैनी, ठीक है। तो तीन में से क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पे? तो बच्चों ने गलती से, किसी ने सम लगा दिया, किसी ने मैनी लगा दिया, तो यहाँ पे आएगा हार्डली ही हैड एनी बुक। क्योंकि एनी का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर या तो क्वेश्चन होता है या फिर नेगेटिव होता है। जब कभी भी हम हार्डली का प्रयोग करते हैं तो ये नेगेटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है, एक नकारात्मक सेंस को एक्सप्रेस करता है। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? हार्डली हार्डली ही हैड एनी बुक। मतलब यह है कि उसके पास शायद ही है कि कोई उसके पास किताब होगी। दूसरी बात, हार्डली का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हार्डली वैन, ठीक है। हार्डली वैन का हम वहाँ करते हैं जैसे कि जैसे तैसे, बड़ी मुश्किल से। जैसे कि हम वहाँ प्रयोग करते हैं कि हार्डली हार्डली हैड ही रीच्ड द स्टेशन, देन भी कर सकते हैं और वैन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया हार्डली। जैसे हार्डली हैड ही ओपन्ड द डोर व्हेन द थीफ रन अवे, ठीक है। तो हार्डली हैड का प्रयोग हमें वहां करना होता है कई बार जब नो सूनर के रिप्लेसमेंट में भी इसका प्रयोग करने के लिए आ जाता है। चलो, एवर। एवर का बड़ा सिंपल सा प्रयोग है। एवर का मतलब होता है कभी, कहीं भी लगा सकते हो। डू यू एवर डू यू एवर डू यू एवर हेल्प मी, क्या तुम कभी मेरी मदद करते हो? और जब भी एवर लगा देते, जैसे कि वेन एवर, तो क्या हो जाएगा? जब कभी। और जैसे आपने कर लिया वेयर एवर, जहां कहीं। उसके बाद हाउ एवर, जो कुछ। उसके बाद जैसे हमने कहा विच एवर, जो कुछ वस्तु। समझ में आया? तो एवर का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर एवर के बहुत सारे प्रयोग हैं। नेवर एवर, ठीक है ना। हुमसो एवर, ठीक है। एवर एंड एवर ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, तो हम उसको बाद में बताएंगे आपको। क्योंकि एवर के साथ बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं। वेन एवर, नेवर, है ना, ये सब के सब कभी को दर्शाते हैं, ठीक है। नो सूनर, नो सूनर का प्रयोग, नो सूनर को जो है एज सुन एज के रिप्लेसमेंट में करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं एज सुन एज फादर। चलो दूसरा कर लेते हैं। एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन अराइव। मतलब जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा कि ट्रेन आ गई। अब ये परीक्षा में आता है किसे? नो सूनर के लगा के इसे बनाइए, नो सूनर, इसे रिप्लेस कीजिए एज सुन एज को। तो या तो हम उस दृष्टि से पढ़ सकते हैं कि हमें रिप्लेसमेंट करना है, या फिर हम ऐसे पढ़ें कि हमें नो सूनर का प्रयोग आना भी चाहिए। तो इसका मतलब होता है जैसे कि नो सूनर ये उल्टा बनता है। अगर ये सेंटेंस यहाँ पे थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो ये वाला सेकंड फॉर्म आता है। नो सूनर डिड आई, नहीं ये सेकंड फॉर्म ही है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, ये सेकंड फॉर्म ही है, ये सेकंड फॉर्म ही है। तो ये सेकंड फॉर्म होगा तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ थर्ड फॉर्म होगा तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब आएगी। नो सूनर डिड आई रीच
द स्टेशन, no sooner they reach the station then the train arrived। ठीक, कोई दिक्कत? नो सूनर, तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ थर्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे हम हेड से कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं इसका मतलब ये इम्पॉसिबल कंडीशन बोलते हैं, मैं स्टेशन पर पहुंचा ही नहीं था कि ट्रेन आ गई। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। चलो नेक्स्ट वन है वाटा। ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि हम किसी को बोलते हैं ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तुम क्या आदमी हो, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन यू आर, तुम क्या आदमी हो, ठीक है। क्या कार है, व्हाट अ कार, ठीक, व्हाट अ कार। क्या स्माइल है, व्हाट अ स्माइल। क्या आवाज है, व्हाट अ वॉइस, ठीक। फिर उसके बाद है हाउ। हाउ भी वैसे ही एक्सक्लेमेटरी के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप कितना अच्छा खेलते हो, हाउ नाइस, हाउ नाइस यू प्ले, ठीक है। तुम कितना तेज दौड़ते हो, हाउ फास्ट, हाउ फास्ट यू रन, ठीक है। तुम कितना जल्दी आते हो, हाउ अर्ली, हाउ अर्ली यू कम, तुम कितना जल्दी आते हो, हाउ अर्ली यू कम। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है हेड बेटर। हेड बेटर का प्रयोग हम वहां करते हैं जैसे अच्छा होता, क्या होता है, अच्छा होता। जैसे देखो, अच्छा होता आप अंग्रेजी सीखते, अच्छा होता आप अंग्रेजी सीखते, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। जैसे कि आपने कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा अच्छा होता आप डॉक्टर से सलाह लेते, अच्छा होता आप डॉक्टर से सलाह लेते, यू हैड बेटर कंसल्ट, यू हैड बेटर कंसल्ट विथ डॉक्टर। अच्छा होता आप डॉक्टर से सलाह लेते, यू हैड बेटर कंसल्ट विथ डॉक्टर। अच्छा होता आप, यू हैड बेटर ट्राई अगेन, अच्छा होता आप दोबारा कोशिश करें किसी मामले में, अच्छा होता आप दोबारा कोशिश करें। फिर है अगला है नथिंग बट। नथिंग बट का प्रयोग करते हैं जहाँ पे किसी चीज का अभाव हो, दूसरी ही दूसरी चीज हो। जैसे कि हमने कहा मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन माई लाइफ, देयर इज नथिंग बट सॉरो इन माई लाइफ, ठीक है। इस क्लास में लड़के ही लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नथिंग बट बॉयज इन दिस क्लास, इस क्लास में लड़के ही लड़के हैं, ठीक है। मान लो हमने कहा तुम्हारी कॉपी में गलतियां ही गलतियां हैं, तो फिर वही बोलेंगे देयर इज नथिंग बट मिस्टेक्स इन योर कॉपी, देयर इज नथिंग बट मिस्टेक्स इन योर कॉपी, तुम्हारी कॉपी में गलतियां ही गलतियां हैं। अब देखिए दो चीजें दी हैं, इट्स और इट्स, ठीक है। इट्स और इट्स, इनका प्रयोग और समझ लेते हैं। इट्स और इट्स, इट्स और इट्स, इस इट्स का मतलब होता है इट, इसका, इसका मतलब होता है ये, इसका क्या होता है, इसका, इसका मतलब होता है इसका, उल्टा हो रहा है। और इस इट्स का मतलब होता है इट इज, ठीक है। ये होता है, उल्टा होता है। जनरली क्या होता है, ये वाले इट्स का मतलब होता है पजेसिव, पर यहाँ पे इस इट्स का मतलब होता है पजेसिव, ठीक है। जैसे हमने कहा इट्स नेम, इट्स नेम इज, इट्स नेम इज मोती। मान लो किसी कुत्ते का नाम है, इट्स नेम इज मोती, इट्स नेम इज मोती। और यहाँ पे क्या होएगा, जैसे कि हमने कहा इट्स 9 o'clock, इसका मतलब समझे, इट इज, इट इज 9 o'clock, ठीक, इट इज 9 o'clock, ये है, ठीक है। तो दोनों का मतलब समझ में आ गया। इट्स का मतलब होता है ये वाले इट्स का मतलब होता है इसका, मतलब पजेसिव, ये पजेसिव होता है,
और ये वाले इट्स का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब, इट इज। ठीक है, जैसे आपने कहा थैंक यू वेरी मच, इट्स दीपक इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स दीपक, मतलब ये दीपक आपके सामने है। ठीक है, तो ये बोला जा सकता है। वैसे तो आई एम दीपक या दिस इज दीपक भी बोल देते हैं, जैसा बोलना हो, इनफॉर्मल वे है ये बोलने का। ठीक है, इट्स सुस्मिता सेन इन फ्रंट ऑफ यू बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इट्स और इट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बताते रहिए, और क्या पढ़ना है वो भी एक बार हमें बताइए। थैंक यू।